की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की जहाँ से आप तो प्रणाम कर लो यहाँ माखन चोरी लीला, मत्स्यचारण लीला, गोचारण लीला आदि पूर्व में प्रसंग सुना। इससे आगे भागवत के 5 गीतों में वेणु गीत का प्रसंग प्रारंभ होता है। भागवत में 5 गीतों का वर्णन किया गया है 10वें स्कंद में, और इन 5 गीतों की अपनी अलग अलग विशेषता है। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। तो वेणु गीत में 13 जनी गोपियों का प्रसंग है। जिस समय भगवान श्याम सुंदर कैया चराने के लिए वन में चले जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये गोपियां अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर किस प्रकार श्री कृष्ण की चर्चा में उन्हीं के वार्तालाप में अपना समय व्यतीत करती है, ये प्रसंग इस वेणु गीत में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। परमात्मा का चिंतन करते करते साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन सिद्धियों में जो फंस जाता है, परमात्मा उसे नहीं मिलते। सिद्धियों के द्वारा चमत्कार तो खूब दिखाकर पैसा भी प्राप्त किया जा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा भी खूब मिलती है, लेकिन भगवान स्वयं नहीं मिलते। तो गोपियों को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन दूर से ही उन सिद्धियों को गोपियों ने ठुकरा दिया था, नहीं अपनाया। फिर भी उनको 2 प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त थी। सिद्धियों के ठुकराने पर भी उनको 2 सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो चुकी थी, दूरदर्शन सिद्धि और दूर श्रवण सिद्धि। घर में बैठे बैठे वो दूर के दृश्य देख लेती थी, दूर की वार्ता सुन लेती थी। श्याम सुंदर जब वन में गैया चराने के लिए गए तो कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजा रहे थे। तो उस समय ये सभी गोपियां अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर एक स्थान पर बैठी हैं और परस्पर एक दूसरे के प्रति वो दृश्य देखते हुए अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। एक सखी बोली, अरे सखी देखो, श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर किस प्रकार टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजा रहे हैं। अरे हाँ सखी देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वन का दृश्य वो इस प्रकार देख रही हैं कि जैसे कि श्याम सुंदर उनके सामने ही खड़े हैं, घर में बैठे बैठे दूर का दृश्य देख रही है। तो एक सखी बोली कि हाँ सखी, टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजाते श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो एक सखी बोली, अरे सखी, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं ना, तो वृक्ष भी आंसू बहाने लगते हैं। देखो किस प्रकार ये वृक्ष रो रहे हैं। तो एक सखी बोली, ये वृक्ष क्यों रो रहे हैं? श्याम सुंदर की बांसुरी श्रवण करके आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो बोली, ये वृक्ष इसलिए रो रहे हैं, ये वृक्ष कह रहे हैं कि ये बांसुरी जो है
ये हमारे ही बिटिया है, हमारे ही वंश की ये बिटिया है। क्योंकि वृक्षों का स्थान भी वन होता है और बांस का स्थान भी वन ही होता है। तो वृक्ष कह रहे हैं कि ये बांस की बांसुरी हमारे ही वंश की बिटिया है और इसका काम था घरों को बसाने का, लेकिन ये तो घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बांस का काम होता है खपरेल के घर बनाकर घरों को बसाने का, और ये बांसुरी घर तो क्या बसाएगी, तो घर को उजाड़ने का काम कर रही है। इसके विपरीत कर्म देखकर ये आंसू बह रहे हैं वृक्ष। इसलिए कि जो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनता है उसका घर उजड़ जाता है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर निकल पड़ता है, घर से वो निकल जाता है। तो इसलिए ये बांसुरी के विपरीत कर्म देखकर ये वृक्ष आंसू बहा रहे हैं। एक सखी बोली, अरे सखी देखो, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो ये हिरनिया कितनी तन्मयता के साथ बांसुरी श्रवण कर रही है। धन्य है ये हिरनिया। और जब ये हिरनिया बांसुरी श्रवण करती हैं तो इनके पति भी बांसुरी श्रवण में सहयोग दे रहे हैं। जबकि हम कोई धर्म कर्म करती हैं तो हमारे पति तो सहयोग ही नहीं करते हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी के ये हिरनिया है, धन्य है हिरनिया। एक सखी बोली, अरे हिरनियों की बात छोड़ो, गैयों को तो देखो, जब श्याम सुंदरी बांसुरी बजाते हैं तो ये गैया घास खाना छोड़ देती है और इतनी तन्मयता के साथ टेढ़े कान करके बांसुरी श्रवण करती हैं, मानो श्याम सुंदर की बांसुरी से जो अमृत झर रहा है, ये गैया अपने कान रूपी दोने में उस अमृत को इकट्ठा कर रही है। और सीधा इसलिए नहीं करती कि वो अमृत बिखर न जाए। धन्य है गैया। एक सखी बोली, अरे सखी गैयों की बात छोड़ो, इन बछड़ों को तो देखो। ये बछड़े जब गैया का स्तनपान करते हैं और उसी समय श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ये बछड़े इतने तन्मय हो जाते हैं, इनको अपने तन की भी सुधी नहीं रहती है। गैया का स्तन मुख में लगा है, दूध का घूंट कंठ में अटका है, न तो उस दूध के घूंट को बाहर स्तन मुख से निकाल पाते, न दूध का घूंट अंदर निकल पाते हैं। उसी तन्मयता के साथ किस प्रकार की बांसुरी श्रवण कर, धन्य है बछड़े। एक सखी बोली, अरे सखी गैया बछड़ा तो अपने घर की बात है, इन पक्षियों को तो देखो, जो पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, तो ये मौन होकर श्याम सुंदर की बांसुरी श्रवण कर रहे हैं। जो पक्षी हैं, चिड़िया होती हैं, एक क्षण के लिए भी मौन नहीं रहती है, बोलती है। लेकिन श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज सुनकर ये मौन हो जाते हैं और इनको जब प्यास लगती है तो जल पीने के लिए सरोवर में भी नहीं जाते, इसलिए कि जल पीने के लिए हम जाएंगे तो बांसुरी श्रवण में व्यवधान न हो जाए। देखो किस प्रकार मौन होकर ये बांसुरी श्रवण कर, धन्य है पक्षी। एक सखी बोली, अरे सखी तुम किसकी बात कर रही हो, इस बांसुरी से तो मुझे बड़ी दाह होती है, ईर्ष्या होती है। क्यों? इसलिए कि बांसुरी हमारी सोच है। हम भगवान को इतना प्रेम करते, इतना चाहते हैं, लेकिन भगवान उतना प्रेम हमसे नहीं करते जितना बांसुरी से करते हैं। ये बांसुरी भगवान ने क्यों अपनाई? एक सखी बोली, अरे सखी बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं है,
ये भगवान की पटरानी, और देखो कितनी प्रिय है ये बांसुरी, भगवान स्वयं इसकी सेवा में लगे हैं। भगवान श्याम सुंदर की जो दोनों पल के ऊपर नीचे गिरती है, माने बांसुरी को दो चौक उड़ाए जा रहे हैं। और श्याम सुंदर जो नासिका में बेसर धारण किए हुए हैं, मानो ये श्याम सुंदर बांसुरी को छत्र धारण किए हुए, और स्वयं भी श्याम सुंदर इसके चरणों को दबा रहे हैं। क्योंकि बांसुरी के जो छिद्र दबाते इस तरह बांसुरी बजाते हैं, माने श्याम सुंदर उनके उसके चरणों को दबा रहे हैं। देखो कितनी प्रिय है। और एक क्षण के लिए भी इसको अपने से पृथक नहीं करते। खाते पीते सोते जागते खेलते खाते हर क्षण उस बांसुरी को साथ लिए रहे। कदाचित एक हाथ में उनके माखन मिश्री रहेगा, एक हाथ में बांसुरी। कदाचित दोनों हाथ में कोई वस्तु लेनी ही पड़ जाए तो उस बांसुरी को फेंट में खोस लेंगे, लेकिन अपने से पृथक नहीं करते। तो भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, इसको क्यों इतना चाहते हैं, क्यों भगवान ने बांसुरी को अपनाया, हमको क्यों नहीं अपनाया। तो बांसुरी की तरफ से इन गोपियों के अंतर हृदय से ही उत्तर मिलता है। एक कथा आती है पुराणों में, जो भागवत में नहीं आती। ये काशी में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी कन्या बड़ी विदुषी थी। वे पुराण शास्त्रों में पारंगत थे। उसके योग्य कोई वर न मिला, वर ढूंढा उसके योग्य, लेकिन कहीं उसके योग्य वर नहीं मिला। तब देवऋषि नारद ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, तुम्हारे योग्य वर तो केवल श्याम सुंदर ही हो सकते हैं, श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए तुम तपस्या करो। तो तभी से वो कन्या तपस्या करने लगी थी, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से, कि भगवान मुझे अपनाएंगे। तो जिस स्थान पर वो तप कर रही थी, तप करते करते जब वो शरीर त्याग गई, उसका मृतक देह 37 पौंड के बांस के रूप में परिणत हो गया, जिसमें 5 तो पांडवों के धनुष बाण बने हैं और शेष 7 पौंड रह गया था, उसमें भगवान कृष्ण की लपटियां और बांसुरी बनी है। तो मानो बांसुरी कह रही है कि सखियों, मैंने भगवान के लिए बहुत कष्ट सहन किया है, कठोर तप किया है और सहन भी किया है। जो सहन करता है भगवान का प्रिय होता है। तो पूर्व जन्म में तपस्या की, उसके बाद बांस के रूप में जन्म ली। तो बांस शीत घाम वर्षा सब अपने ऊपर सहन करता है। तो बांसुरी बोली कि मैंने शीत घाम वर्षा अपने ऊपर सहन किया, तब भी मैं नहीं बोली, इसलिए कि भगवान मुझे अपनाएंगे। अब मुझे जब मुझे काटा गया, तब भी मैं मौन रही, इसलिए कि मैं भगवान की प्रिय बनूं। और मुझे अंदर से कुरेद कर जब पोला पोला किया गया, तब भी मैं नहीं बोली, इसलिए कि भगवान मुझे अपनाएंगे। मेरे अंदर जब छिद्र किए गए, तब भी मैंने सहन किया, इसलिए नहीं बोली कि भगवान मुझे अपनाए। तो सखियों, मैंने भगवान के लिए बहुत सहन किया है, इसलिए भगवान ने मुझे अपनाया। एक संत थे, कहीं तीर्थ में गए तो वहाँ राधा कृष्ण का एक मंदिर था। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो
अंदर जाने के लिए जिस गेट से प्रवेश कर रहे थे उसी गेट में एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो वो पत्थर रो रहा था। उसको रोते देखकर महात्मा अंदर चले गए। भीड़ हो रही थी बहुत दर्शनार्थियों की। तो महात्मा भी दर्शन प्रणाम करके फिर वापस आने लगे। फिर उस पत्थर को रोते हुए देखा जो गेट में पड़ा था। उसके ऊपर चढ़ चढ़ के सब अंदर मंदिर में जा रहे थे। तो संत बोले कि ये पत्थर तुम क्यों रो रहे हो? तो वो पत्थर बोला कि महाराज, एक तो मैं पत्थर हूँ जो मेरे ऊपर ठोकरे मार मार के सब जा रहे हैं, और एक वो पत्थर है जिसके दर्शन के लिए जनता उमड़ रही है। राधा कृष्ण की मूर्ति वो भी पत्थर की है। खूब चढ़ावा चढ़ रहा है, खूब आरती पूजा स्तुति वंदना की जा रही है। जनता की जनता भीड़ उमड़ रही है उस पत्थर के दर्शन के लिए। तो उसमें और मुझ में क्या अंतर है? मैं भी पत्थर हूँ, वो भी पत्थर है। तो संत बोले कि ठीक है, तुम भी पत्थर हो, वो भी पत्थर है, लेकिन तुम्हें मालूम है उस पत्थर ने कितने हथौड़ों की चोटें सहन की है, और तुम पैरों की ठोकर भी सहन नहीं कर पाए। कितने हथौड़ों की चोटें, कितने प्रहार सहन किए, तब घड़ घड़ करके वो पत्थर राधा कृष्ण की मूर्ति के रूप में तैयार हुआ है। तो संत बनना हंसी खेल नहीं, संत महात्मा बनना, वेशभूषा से बनना, ये हंसी खेल नहीं। परमात्मा जिसको संत बनाते हैं उसको कितने हथौड़ों के चोटें प्रहार कर करके, उसको ठोक ठोक करके, घड़ घड़ कर उस संत की मूर्ति को तैयार करते हैं। तो संसार में वो जिस संत बने हैं वो क्या क्या सहन नहीं करते, लोग क्या क्या नहीं उन पर दंगी उछालते हैं, कितना उन्हें बदनाम करते हैं, मिथ्या रोपण लगा करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सब सहन करते हैं। तो परमात्मा जिसको संत बनाते हैं उसको घड़ घड़ करके चोटों, हथौड़ों की चोटें, ये जो कटु शब्द, अनादर, तिरस्कार, ये हथौड़ों की चोटें कोई सहन कर पाएगा? घर में माता पिता डांट फटकार दे, थोड़ी भी सहन नहीं होती। तो ऐसे लोग कहते हैं ये भी संत, ये भी आदमी, हम भी आदमी, इनमें हमें क्या अंतर है? ये भेष बना के अपना कथा करना शुरू कर दिए, हम अपना घर गृहस्थी पाल रहे हैं। संतों में हमें क्या अंतर है? अपने से तुलना करते हैं संतों, लेकिन अपनी रहनी देखो और संतों की रहनी देखो। जो सहन करे वही संत है। संसार में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और तुम घर में भी थोड़ी बात सहन नहीं कर पाते। गुरुजनों की थोड़ा गलतियों से अवगत करा दे, गुस्से में आकर थोड़ा फटकार लगा दे, वो भी सहन नहीं कर पाते। तो बांसुरी कह रही है कि हे सखियों, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, इसलिए आज मैं भगवान की प्रिय बनी, और अब भी भगवान की बनकर के ही रहती हूँ। भगवान जितना बुलाते हैं उतना ही बोलती है, फालतू नहीं बोलते, और जब बुलाते हैं तभी बोलते हैं, अपने आप नहीं बोलते। तो सहन शक्ति अपने जीवन में होनी चाहिए। जो सहन करे वही संत है, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे
वानप्रस्थियों, सन्यासियों, महात्माओं, जिसके अंदर सहन करने की क्षमता है वही वास्तव में संत कहलाता है और वो भगवान को प्रिय होता है। लेकिन सहन शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार एक महात्मा थे, कहीं चले जा रहे थे तो मार्ग में धोबी वस्त्रों को धोकर सुखा रहा था। तो उस महात्मा का पैर धोबी के सुखाए हुए वस्त्रों पर पड़ गया। धोबी को क्रोध आया, वो गालियां देने लगा। महात्मा सहन करते रहे, सहन करते रहे। धोबी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, उठा करके लकड़ी फिर महात्मा को पीटने लगा। महात्मा सहन करते रहे, सहन करते रहे। इधर भगवान को दया आई, देखो ये धोबी हमारे निर्दोष भक्त को कितनी देर से गालियां दे रहा है, लकड़ी से भी मार रहा है। तो अपने भक्त का पक्ष लेने के लिए चले। इतने में महात्मा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो सोचने लगा, इतनी देर से धोबी गालियां दे रहा है, हमको लकड़ी से पीट रहा है, हम क्या धोबी से कम है? उठा के लकड़ी धोबी को खूब पीटने लगा। महात्मा आते आते भगवान वापस चले गए। प्रिया जी बोली कि प्रभु अभी तो गए थे, तुरंत चले आए, क्या बात है? कि मेरे भक्त को एक धोबी लकड़ी से पीट रहा था, इसलिए मैं उसका पक्ष लेने के लिए जा रहा था। अब वहाँ महात्मा नहीं है, वहाँ तो दोनों धोबी लड़ रहे हैं, इसलिए वापस चला है। महात्मा की सहन शक्ति जवाब देगी कि मैं क्या धोबी से कम हूँ? तो जो काम धोबी कर रहा था वही काम महात्मा करने लगे। तो धोबी में और महात्मा में क्या अंतर? तो इसी प्रकार संसार के लोग हैं, संत महात्मा का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, जो मुख में आता बक देते हैं। और महात्मा भी बदले में उन्हीं की तरह उनको कुछ कटु शब्द कहें या फटकारे या बदले की भावना ले, तो महात्मा का लक्षण नहीं। तो बांसुरी की तरह ये बांसुरी उच्च कोटि के साधक का प्रतीक है। बांसुरी के तरह जो सहन करता है वो भगवान का प्रिय होता है। अपने लिए सहन करो या न करो, भगवान के लिए सहन करो, भगवान हमारे बन जाए, हम भगवान के प्रिय बन जाए, उनके लिए सहन करो। जो भगवान का प्रिय बन जाता है फिर वो संसार का प्रिय बन जाता है। तो बांसुरी ये उच्च कोटि के साधकों का प्रतीक है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति मार्ग में